मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर 15, भारत का संविधान भाग 1 और भाग 2, संघ और उसका राज्य क्षेत्र तथा नागरिकता से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी जो परीक्षा में बार बार पूछे गई हैं। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के भाग 1 का शीर्षक या नाम है ए संघ और संघ क्षेत्र, बी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सी भारत का राज्य क्षेत्र, डी राज्यों का संघ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण और अति रोचक जाए प्यारे विद्यार्थियों। एक बार इसे जरूर शेयर कर दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। इसका आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों बी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 का शीर्षक या नाम या टाइटल दिया गया है, इसे तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ए संघात्मक, बी एकात्मक, सी संघात्मक और एकात्मक दोनों, डी राज्यों का संघ। बताइए प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज वाले टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको बहुत कम विद्यार्थी तैयार करते हैं। क्या पता खुदा ना खास्ता इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो ये मानो बहुत से विद्यार्थियों को आप पीछे छोड़ दोगे। इसलिए इन दोनों टॉपिकों को जरूर तैयार करना। इसका आंसर होगा डी राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सीएबी नागरिकता संशोधन विधेयक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 संबंधी कथनों में सही कथन है। 1 नंबर है यह जनवरी 2019 में पास हुआ था। 2 नंबर इसमें 6 गैर मुस्लिम समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता मांगी गई थी। 3 नंबर है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों के अवैध समुदायों को यह बिल भारत की नागरिकता देने की बात करता है। 4 नंबर इसमें भारत की नागरिकता पाने के लिए भारत में कम से कम 11 साल रहने की आवश्यक शर्त को कम करके 5 साल कर दिया गया। 31 दिसंबर 2014 तक होना चाहिए। 5 नंबर ये बिल पास होने के बाद सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। इसके आंसर बताओ। ये ऑप्शन आपके पास ए में 1 2 3 4 5, बी में 1 2 3 4, सी में 2 3 4 5, डी में 3 4 5। बताइए सत्य कथन कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी प्रकार से पढ़ो। इसका आंसर होगा ए 1 2 3 4 5, पांचों ही बातें सत्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना पांचों ही बातों को। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे संविधान में हमारे देश का नाम लिखा गया है। ए भारत अर्थात भारतवर्ष, बी हिंदुस्तान अर्थात आर्यावर्त, सी भारत अर्थात इंडिया, डी इंडिया अर्थात हिंदुस्तान। बताइए प्यारे विद्यार्थियों हमारे संविधान में हमारे देश का नाम लिखा गया है। क्या नाम लिखा गया है? कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अंदर किस नाम से पुकारा गया है भारत को। बताओ प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा सी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। याद करो अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दोनों ही शब्द है, हिंदुस्तान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख है। ए कुल 5 अनुच्छेदों में, बी कुल 2 अनुच्छेदों में, सी कुल 6 अनुच्छेदों में, डी कुल 7 अनुच्छेदों में। बताओ प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में, आर्टिकलों में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखना वीडियो को, आगे क्वेश्चनों का स्तर बढ़ता जाएगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
इसका आंसर होगा डी। कुल 7 अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के, इसे तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राज्य क्षेत्र संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित या वर्णित है? ए अनुच्छेद 1 में, बी अनुच्छेद 5 में, सी अनुच्छेद 12 में, डी अनुच्छेद 393 में। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? एक बार दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। भारत का राज्य क्षेत्र संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है, वर्णित है? बताओ कौन सा अनुच्छेद है वह? इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ए अनुच्छेद 4 से 10 तक, बी अनुच्छेद 5 से 11 तक, सी अनुच्छेद 5 से 12 तक, डी अनुच्छेद 6 से 11 तक। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए क्या? क्योंकि आज वाले टॉपिक मेरे पहले पढ़ाए हुए नहीं है, क्लियर नहीं करवाए हुए, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा पाया। आगामी दिनों में जरूर पढ़ा दूंगा। इसका आंसर होगा भी अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, इसे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कैसी नागरिकता को अपनाया गया है? ए इकहरी नागरिकता को, बी दोहरी नागरिकता को, सी तिहरी नागरिकता को, डी कोई भी नागरिकता को नहीं। बता दो साथियों, आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? अगर अच्छे लग रही हैं तो एक बार इसे शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इसका आंसर होगा ए इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है, जो कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, स्विस स्विट्जरलैंड के अंदर तिहरी नागरिकता है। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत राज्यों का फिर खालिस्तान है, बताओ क्या है? ए संगठन है, बी समूह है, सी फेडरेशन है, डी यूनियन या संघ है। ये तो बता दो, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज वाले टॉपिक भाग 1 और भाग 2 मेरे समझाए हुए या ये कहो कि आपको पढ़ाए हुए नहीं है। आगामी दिनों में जल्दी ही मैं इन दोनों टॉपिकों को बता दूंगा साथियों। इसका आंसर होगा डी यूनियन या संघ। भारत राज्यों का यूनियन या संघ है। वैसे फेडरेशन का अर्थ भी संघ है, लेकिन यहां नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भारत में निम्न 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1 नंबर दिल्ली, 2 नंबर लक्षद्वीप, 3 नंबर हिमाचल प्रदेश, 4 नंबर मणिपुर, 5 नंबर अंडमान निकोबार, 6 नंबर त्रिपुरा, 7 नंबर दमन द्वीप, 8 नंबर मेघालय। सही कूट का चयन कीजिए। कौन से 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1 नवंबर 1956 को? बताओ साथियों। ए 3 4 5 6 7 8, बी में 1 2 5 6 7 8, सी में 1 2 3 4 5 6, डी में 1 2 3 5 6 7। बताओ साथियों, 5 सेकंड का समय अच्छी प्रकार से सोचो समझो, उसके बाद में आंसर बताओ। इसका आंसर होगा सी 1 2 3 4 5 6 होंगे, जो कि दमन द्वीप और मेघालय नहीं होगा। दमन द्वीप को तो 1962 में और मेघालय को 1972 में जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में इकहरी नागरिकता को विश्व के किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? ए अमेरिका के संविधान से, बी इंग्लैंड के संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से, डी
कनाडा के संविधान से। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत में इकहरी नागरिकता को विश्व के किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? कैसे लग रही है आज वाले क्वेश्चन, है ना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मजे आ रहे ना आज वाली प्रश्नोत्तरी में साथियों? इसका आंसर होगा भी इंग्लैंड के संविधान से, या हम कह सकते हैं ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से इकहरी नागरिकता ग्रहण की है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 12, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? ए एस के धर, बी के एम पनिकर, सी फजल अली, डी एच एन कुंजरू। बताओ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बता दो साथियों। क्यों आज वाली प्रश्नोत्तरी में मजे आ रहे ना, है ना रोचक? इसका आंसर होगा सी फजल अली थे 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 13, सिक्किम को भारत का सह राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? ए 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, बी 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, सी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बताओ, सिक्किम को भारत का सह राज्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया था? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का समय भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पल्ले तो पड़े हैं ने आज आ रही प्रश्नोत्तरी। इसका आंसर होगा बी 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। ये तो बता ही दोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशनों में पूछा गया है, आगामी पूछा भी जा सकता है। बता दो, आजादी के बाद बनने वाला पहला राज्य। इसका आंसर होगा बी आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 15, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग कितने सदस्यीय आयोग था? ए 1 सदस्यीय, बी 3 सदस्यीय, सी 5 सदस्यीय, डी 7 सदस्यीय। बता दो, 1953 में जो केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया था वह कितने सदस्यीय आयोग था? उसके अंदर कितने मेंबर थे, सदस्य कितने थे? साथियों बताओ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा बी 3 सदस्यीय, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, कुल 3 सदस्यीय आयोग था। नोट कर लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं जनवरी 2020 तक के अनुसार? ए 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, बी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, सी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, डी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये तो बता ही दोगे, कंफ्यूज हो गए क्या? हाँ, ऐसा इजी क्वेश्चन भी आएगा प्यारे विद्यार्थियों, नोट करो इसे। बताओ, अपना मूल्यांकन करो। इसका आंसर होगा डी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को जब विशेष दर्जा समाप्त कर दिया तो 29 की जगह 28 राज्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का 25वां राज्य कौन सा बना था? ए गोवा, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। ये तो बता ही दोगे। बताओ, इसका आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि ये दोनों टॉपिक भाग 1 और भाग 2 मैंने आपको क्लियर नहीं करवाए, जल्दी ही आगामी दिनों में दोनों टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। इसका आंसर होगा ए गोवा, भारत का
25वां राज्य बना था? नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। 1987 में 56वां संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 18, PIO भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2002 में, बी 2005 में, सी 2015 में, डी 2019 में। ये नागरिकता से संबंधित टॉपिक है, गौर करो प्यारे विद्यार्थियों। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका आंसर होगा ए 2002 में शुरू की गई थी। 2015 में इसे OCI में जोड़ दिया गया था, यह भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, नागरिकता भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची का विषय है? ए संघ सूची का, बी राज्य सूची का, सी संवर्ती सूची का, डी अवशिष्ट विषय। बताओ नागरिकता कौन सी सूची का विषय है? प्यारे विद्यार्थियों करो अपना मूल्यांकन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा ए संघ सूची का विषय है नागरिकता। जो 7वीं अनुसूची में 3 सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उसमें संघ सूची का विषय है नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 20, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना था? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ए 1971 में, बी 1974 में, सी 1975 में, डी 1976 में। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो इसे शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, और लाइक करना तो भूलना भी मत। थम्स अप तो बनती है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में नागरिकता संबंधी OCI भारत के समुद्र पारीय नागरिक कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? ए 2000 से, बी 2005 से, सी 2015 से, डी 2019 से। नागरिकता से संबंधित है OCI भारत के समुद्र पारीय नागरिक और शेष सिटीजन ऑफ इंडिया। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? नागरिकता टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा भी है, समझना है उसे। इसका आंसर होगा बी 2005 से भारत में नागरिकता संबंधी OCI कार्ड योजना शुरू की गई थी 2005 से। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की संघ सूची में नागरिकता विषय कितने नंबर का विषय, कितने नंबर पे आता है? ए 7वें नंबर पर, बी 17वें नंबर पर, सी 27वें नंबर पर, डी 37वें नंबर पर। ज्यादातर आपने गौर नहीं किया होगा ऐसे क्वेश्चनों पे। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप करोगे तो बहुत से विद्यार्थियों को पीछे छोड़ करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लोगे। इसका आंसर होगा भी 17वें नंबर पर है। नागरिकता संघ सूची का विषय है 7वीं अनुसूची के अंदर, तो 17 नंबर पे एक साथ 17वें नंबर पे है नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली को 1991 में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR घोषित किया गया था? ए 65वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, बी 67वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, सी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, डी 17वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखना दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कब किया गया था? 1991 में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। आज वाले क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक है, वेरी वेरी मोस्ट है। इसका आंसर होगा सी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया था NCR। क्वेश्चन नंबर 24, PIO भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड योजना को भारत में कब समाप्त किया गया? ए 2010 में, बी 2015 में, सी 2019 में, डी 2020 में। बताओ साथियों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शायद आपके ये पढ़े हुए नहीं होंगे कि NRI क्या होता है, PIO क्या होता है, OCI क्या होता है। इसका आंसर होगा बी 2015 में भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड योजना को भारत में समाप्त कर दिया, OCI में मिला दिया था। प्यारे विद्यार्थियों नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 25, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड नया राज्य बना 27वां किस राज्य से अलग होकर के बना था? ए उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, बी मध्य प्रदेश से अलग होकर के, सी बिहार से अलग होकर के, डी आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, 2000 के अंदर 3 नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा बनाए गए थे 3, जो कि 26, 23 और 28वां। इसका आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, गौर करना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और झारखंड बिहार से होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है। 1 नंबर है राज्य, 2 नंबर संघ शासित क्षेत्र, 3 नंबर है अर्जित प्रदेश या क्षेत्र। अब ऑप्शन है ए केवल 1 राज्य होंगे, बी 1 और 2 होंगे, सी केवल 3 और डी तीनों ही। बताओ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है कौन से? आज वाले क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन है अति महत्वपूर्ण, ये मैं दावा करता हूं, मेरा विश्वास है आगामी कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका आंसर होगा डी तीनों ही राज्य, संघ शासित क्षेत्र और अर्जित प्रदेश या क्षेत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत क्षेत्र में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के भाग 2 में किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जब तक संसद उसमें परिवर्तन नहीं करती है? ए अनुच्छेद 8 में, बी अनुच्छेद 9 में, सी अनुच्छेद 10 में, डी अनुच्छेद 11 में। बताओ साथियों, आज हम बात कर रही हैं भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 2, अनुच्छेद 1 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेदों पे चर्चा करें। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, एक बार इसे शेयर कर दीजिए। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 10 में ये बात कही है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना जब तक संसद उसमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 28, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारत में नागरिकता अर्जित करने के तरीकों में शामिल है। 1 नंबर है जन्म से, 2 नंबर पंजीकरण से, 3 नंबर देशीकरण से, 4 नंबर वंश परंपरा से, 5 नंबर है भूमि अर्जन से। अब ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन से तरीके हैं? ए केवल 1 और 4, बी 1, 2 और 3, सी में 1, 2, 3 और 4, डी में 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों ही। बताओ साथियों, नागरिकता अधिनियम 1955 जरूर तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आगामी दिनों में मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों ही नागरिकता अर्जित करने के तरीकों में शामिल है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना कब? ए 1 अक्टूबर 1952 को, बी 1 अक्टूबर 1953 को, सी 1 नवंबर 1954 को, डी 1 नवंबर 1956 को। बता दो साथियों, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आज वाले क्वेश्चन कुछ आपके सुने हुए भी नहीं होंगे। इसका आंसर होगा बी 1 अक्टूबर 1953 को, जब रामुलू की मृत्यु हो गई 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद केंद्र सरकार ने बनाया था इसे। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कथनों में गलत कथन है। ए इसका गठन 1953 में नेहरू सरकार ने किया, इसे लागू 1956 में किया था। बी ये 3 सदस्यीय आयोग था जिसका अध्यक्ष फजल अली था और 2 सदस्य के.एम. पणिकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी इसने राज्यों की श्रेणियां हटा दी, ABCD। भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की सिफारिश की थी इसने। डी इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी, जिसमें भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए की सिफारिश की थी। बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित गलत कथन कौन सा है? अगर आपने राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ा हो तो बताओ साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है, इसे नोट कर लेना। इसका आंसर होगा बी ये 3 सदस्यीय आयोग था। हाँ जी, ये बात तो सही है, जिसका अध्यक्ष फजल अली था, ये भी सही है, और 2 सदस्य के.एम. पणिकर और राजेंद्र प्रसाद नहीं, हरदीलाल कुंजरू और के.एम. पणिकर थे, ये नोट करना।
क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता संबंधी कानून केवल ए संसद बनाएगी, बी राज्य विधानमंडल बनाएगा, सी संसद और राज्य विधानमंडल बनाएगा, डी गृह मंत्रालय और राज्य विधानमंडल मिलकर बनाएंगे। बताओ अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता संबंधी कानून केवल कौन बनाएगा? ठीक है, इसका आंसर होगा ए संसद बनाएगी। केवल 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 संसद कानून बनाएगी नागरिकता संबंधी और ये गृह मंत्रालय के अधीन होगा। क्वेश्चन नंबर 32, बॉम्बे प्रांत से अलग होकर के गुजरात राज्य कब बना? ए 1956 में, बी 1958 में, सी 1960 में, डी 1966 में। बताओ 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 इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, पल्ले तो पड़े हैं न। इसका आंसर होगा सी 1960 में बॉम्बे प्रांत से अलग होकर के गुजरात बना और बॉम्बे प्रांत महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजधानी बंबई बन गई थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 33, 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम ए श्रीमती इंदिरा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी चौधरी चरण सिंह, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताओ आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे, उसके आसपास की घटनाएं, उससे संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा ए श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1975 74-75 की बात हम कह सकते हैं। वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने बनाया था? ए आंध्र प्रदेश ने, बी असम ने, सी बंगाल ने, डी उत्तर प्रदेश ने। बताओ साथियों एनआरसी सबसे पहले लागू किसने की थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो क्या आज? इसका आंसर होगा भी असम ने 1951 में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से गलत कथन है। ए नागरिकता अधिनियम 1955 निम्न वर्षों में संशोधन 1957 में 60, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2016, 2019। बी में ओसीए भारत के समुद्र पारी नागरिक को लाइफ टाइम वीजा होगा, लेकिन 2 देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक इसमें शामिल नहीं हो सकते। सी पीआईओ भारतीय मूल का व्यक्ति को 15 वर्ष का वीजा होगा, लेकिन 6 देशों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान के नागरिक इसमें शामिल नहीं हो सकते। डी एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई नागरिकों को मताधिकार और भारत में संवैधानिक पद पर नियुक्ति का अधिकार होगा। ये चारों तथ्य पढ़ो और बताओ इसमें से गलत कौन सा है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो नागरिकता संबंधी टॉपिक में से है, जो आगामी दिनों में हम पढ़ेंगे। नागरिकता संबंधी टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दो, गौर करो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अच्छी प्रकार से चारों लाइनों को पढ़ो फिर बताओ गलत कथन। इसका आंसर होगा डी एनआरआई, पीआईओ और ओसी नागरिकों को मताधिकार और भारत में संवैधानिक पद पर नियुक्ति का अधिकार होगा। नहीं, केवल एनआरआई को ही होगा, अनिवासी भारतीयों को यह अधिकार होगा। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36, जिन व्यक्तियों को राजनीतिक एवं सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं वे कहलाते हैं। ए नागरिक, बी शरणार्थी, सी विदेशी, डी राज्य विहीन। बताओ साथियों इसका आंसर होगा ए नागरिक। जिन व्यक्तियों को राजनीतिक एवं सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं वे नागरिक कहलाते हैं। नोट कर लेना, ये नागरिक की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से असंगत है जिस राज्य से कौन सा राज्य अलग होकर बना? किस राज्य से कौन सा राज्य अलग होकर के बना? ए नागालैंड राज्य असम से अलग होकर के बना, बी तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना, सी झारखंड राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना, डी हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर के बना। इसमें असंगत कौन सा है? एक गलत है और 3 सही है। वो बताओ प्यारे विद्यार्थियों कौन सा है असंगत गलत? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया। आज वाली प्रश्नोत्तरी रोचक और मजेदार, मजे आ रहे हैं ना प्यारे विद्यार्थियों? हाँ, कंफ्यूज जरूर होंगे आज आप। इसका आंसर होगा सी झारखंड राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर के ना जी ना, बिहार से अलग होकर के बना था झारखंड। क्वेश्चन नंबर 38, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप को एक प्रस्ताव द्वारा जोड़ दिया गया कब? ए
103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 द्वारा, बी 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा, सी 3 दिसंबर 2019 के एक प्रस्ताव द्वारा, डी 31 अक्टूबर 2019 के एक प्रस्ताव द्वारा। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा सी 3 दिसंबर 2019 के एक प्रस्ताव द्वारा दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया। अब केंद्र शासित प्रदेश 8 है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भारत में भाषा के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1 नवंबर 1956 को? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ए 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, बी 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, सी 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, डी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कैसी लग रही है आज वाली प्रश्नोत्तरी? है ना अति महत्वपूर्ण। एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए ना, और लाइक करना तो मत भूलना। इसका आंसर होगा डी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता प्रत्येक व्यक्ति, ए जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या बी जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या सी जो ऐसे प्रांत में ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। डी उपरोक्त तीनों भारत के नागरिक होंगे। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त तीनों भारत के नागरिक होंगे। नोट कर लेना, मेरा एक युद्ध से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। साथियों प्यारे विद्यार्थियों नोट करो। क्वेश्चन नंबर 41, पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश 1962 में किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? ए 10वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी 12वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी 14वें संविधान संशोधन के द्वारा, डी 16वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्यारे विद्यार्थियों नोट करना, अगला भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट संविधान का भाग 3 मूल या मौलिक अधिकार। अब हम भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे कंटिन्यू, जैसे कि अब हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 1 और 2 की। अगली क्लास के अंदर अगली प्रश्नोत्तरी में भाग 3 देखेंगे मूल अधिकार। इसका आंसर होगा सी 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पुडुचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया था 1962 में। नोट कर लेना, 14वां संविधान संशोधन होगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन संसद करे वह परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 1 में, बी अनुच्छेद 4 में, सी अनुच्छेद 13(1) में, डी अनुच्छेद 368 में। बताओ साथियों, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो और उसके बाद में आंसर बताओ, क्योंकि आज वाला टॉपिक आपका समझा हुआ नहीं होगा, कम पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि विद्यार्थी इन टॉपिकों पे बहुत कम ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 और भाग 2 दोनों को तैयार कर लो, वेरी वेरी मोस्ट है, अंदरूनी क्वेश्चन बनेंगे। इसका आंसर होगा भी अनुच्छेद 4 में ये बात लिखी हुई है कि वो संविधान संशोधन में नहीं माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना में असंगत है। ए दादर नगर हवेली 1961 में, बी जम्मू कश्मीर 2019 में, सी चंडीगढ़ 1960 में, डी पुडुचेरी 1962 में। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है ठीक है ठीक है, पहले तो पढ़े है ना आज आ रही प्रश्नोत्तरी। इसका आंसर होगा सी चंडीगढ़ 1960 में, ना जी ना, चंडीगढ़ 1966 में होगा, जब पंजाब से अलग होकर के बनाया जाएगा 1966 में। क्वेश्चन नंबर 44, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति को नागरिक न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 7 में, बी अनुच्छेद 8 में, सी अनुच्छेद 9 में, डी अनुच्छेद 10 में। आज वाली प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दावा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, दोनों टॉपिकों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। कंपटीशन में क्या बता खुदा ना खास्ता इनमें से क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। इसका आंसर होगा सी अनुच्छेद 9 में ये बात लिखी हुई है, नो नहीं, नागरिकता नहीं होगी, नो नहीं, याद कर लेना इस तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 45, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का गठन पुराने राज्य का नाम परिवर्तन या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है, लेकिन राज्य विधानमंडल से भी पूछा जा सकता है जिसका कोई प्रभाव नहीं होगा हाँ या ना का। लेकिन राज्य विधानमंडल कितने समय में जवाब देगा ये कौन तय करेगा? ए, भारतीय संसद तय करेगी, बी, भारत का राष्ट्रपति तय करेगा, सी, राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष तय करेगा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष कह दो, डी, राज्य का राज्यपाल। बताओ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ना और उसके बाद नोट करना। ऐसा क्वेश्चन निकल सकता है और ऐसा क्वेश्चन अगर आप कर दोगे तो बहुत से विद्यार्थियों को पीछे छोड़ दोगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। साथियों गौर करो, इसका आंसर होगा बी, भारत का राष्ट्रपति तय करेगा कि राज्य विधानमंडल उस प्रस्ताव को कितने दिनों में जवाब देगा। हालांकि उसके हाँ ना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 से संबंधित सही कथन है। ए, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के नागरिक संबंधी अधिकार, बी, 19 जुलाई 1948 से पहले आए तो साधारण तरीके से नागरिकता मिलेगी, सी, 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो 6 महीने रहने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बाद में नागरिकता मिलेगी और केंद्र सरकार सोचेगी कि नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। डी, उपरोक्त तीनों। बताओ सही कथन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 क्या कहता है? बताओ इनमें से कौन सी सही बात है प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त तीनों ही बातें सही है। नोट कर लो, अति महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, 22वां राज्य बना। उस समय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाप्त किया गया? ए, अनुच्छेद 1A को, बी, अनुच्छेद 2A को, सी, अनुच्छेद 3A को, डी, अनुच्छेद 4A को। कभी ऐसा क्वेश्चन देखा है क्या, सुना है क्या, पढ़ा है क्या? ऐसे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। आज वाले 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा भी, अनुच्छेद 2A को समाप्त किया गया था, जो 35वें के द्वारा तो जोड़ा था और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 48, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता समाप्त होने के तरीके निम्न में से हैं। 1 नंबर परित्याग तथा त्याग या स्वेच्छा से छोड़ सकते हो। 2 नंबर बर्खास्त या समाप्त करने पर या किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। 3 नंबर वंचित करने पर या फर्जी तरीके से की हो तो। अब ऑप्शन है ए, केवल 1 के तरीके से, बी, 1 और 2 के तरीके से, सी, 1, 2 और 3 तीनों तरीकों से, डी, 1 और 3। बताओ साथियों, आज वाले क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा सी, 1, 2 और 3 तीनों ही बातें हैं। नोट कर लेना, तीनों ही तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से गलत है। ए, NRI अनिवासी भारतीय, बी में PIO भारतीय मूल का व्यक्ति, सी में OCI भारत के समुद्र पारीय नागरिक, डी में NRC अपंजीकृत नागरिक। इनकी फुल फॉर्म दे रखी है अंग्रेजी में। इनमें से गलत कौन सी है वो बताओ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना इनको। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, NRC नॉन रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसका आंसर होगा डी, NRC नॉन रजिस्टर ऑफ सिटीजन, अपंजीकृत नागरिक नहीं। इसका सही अर्थ होगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम पढ़ो और इसका आंसर बताओ। कैसे लगे आज वाले क्वेश्चन, है ना मजेदार। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 7 में निम्न बातों का उल्लेख, उनमें सत्य कथन बताइए। 1 नंबर ए, भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक के नागरिकता संबंधी अधिकार, बी, 1 मार्च 1947 के बाद चला गया तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, सी में 1 मार्च 1947 के बाद जाने के बाद अगर वह वापस आना चाहता है तो उसे 6 महीने रहने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा, बाद में नागरिकता मिलेगी। डी में उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। बताओ सही कौन सा है? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त तीनों कथन सत्य है।
भाग 2 के अनुच्छेद 7 में ये बातें लिखी गई है, नोट कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट है, नागरिकता संबंधी आज वाले 50 क्वेश्चन वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके सामने नोट्स है, कौन सा राज्य किस सन में बना था, इसे तैयार कर लेना। भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था 1953 में, वैसे तो पहले ही 27 नवंबर 1947 को एस के धर आयोग भी बना था, उसके बाद में जेवीपी आयोग भी बना था, ये भी नोट कर सकते हो। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में तीनों व्यक्ति जेवीपी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, उनकी सन दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, इसे जरूर नोट कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट है, इस मैप को अपनी नोटबुक में उतार लेना। राज्यों का पुनर्गठन वेरी मोस्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। अगला इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर 16, अगला भारतीय राज्य व्यवस्था टेस्ट टॉपिक भारतीय संविधान भाग 3 मूल या मौलिक अधिकार 30 नवंबर 2020 सोमवार सुबह 10 बजे हो जाना तैयार। लेकिन उससे पहले राजस्थान हिस्ट्री टेस्ट सीरीज नंबर 5 अगला इतिहास टेस्ट टॉपिक होगा भारत के इतिहास में मारवाड़ के राठौड़ वंश जोधपुर के 25 नवंबर 2020 बुधवार को सुबह 10 बजे हो जाना तैयार। कैसी लग रही है अपनी प्रश्नोत्तरी, अच्छी लग रही है तो एक बार इसे शेयर कर देना। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज वाली प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा प्यारे विद्यार्थियों? अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने साथियों को, अपने सहेलियों को, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि होशियार जी सर का जो चैनल है होशियार सर के नाम से, उसे सब्सक्राइब करो और उसके बाद में उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि उसमें जो 2 प्रश्नोत्तरी चल रही है टेस्ट सीरीज भारतीय राज्य व्यवस्था की और राजस्थान इतिहास की अति महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए, धैर्य के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, अपना क्रम करते चलिए, फल की इच्छा मत कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो अपने लिए और अपनों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इसे शेयर कर